कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का मासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका अगस्त माह का पेपर है, ठीक है। और पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर, ठीक है, जो आपका हम विज्ञान पेपर कराने वाले हैं, यही सेम टू सेम आपको स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, पूरा आपका यही पेपर आएगा। साथ ही आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के यहाँ पर सभी विषय के मासिक परीक्षा के जो पेपर हैं अगस्त माह की, वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपका यहाँ विषय विज्ञान का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पहला प्रश्न आता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस से बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर लेंस से बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका ऑप्शन ए, ठीक है, पहला आता है जल, दूसरा आता है कांच, तीसरा आता है आपका प्लास्टिक और चौथा आता है मिट्टी। तो आपको पता होगा जो यहाँ पर जल है, तो जल भी आपके यहाँ पर लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, कांच भी, ठीक है, उपयोग में लाया जा सकता है और प्लास्टिक भी। लेकिन जो आपका मिट्टी है, मिट्टी आपका यहाँ पर लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो मिट्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। आपको वस्तु की स्थिति बताना है कहाँ पर होनी चाहिए। तो इसका आपका यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका पहला ऑप्शन आता है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य, दूसरा आता है वक्रता केंद्र पर, तीसरा आता है वक्रता केंद्र से परे, चौथा ऑप्शन आता है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका चौथा हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है क्योंकि वो आपका यही पेपर स्कूल में मिलने वाला आपको। आपका यहाँ पर तीसरा सही विकल्प आता है आकाश के नीले रंग का कारण है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आकाश की जो यहाँ पर नीला दिखाई देता है वह किस कारण दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। तो जो इसका आपका यहाँ पर प्रश्न तीसरा दिया गया आकाश के नीले रंग का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं सही विकल्प, ठीक है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता वह है। तो इसका आपका यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन आता कार्निया, बाता रेटिना, सादा पुतली और दाता परितालिका। तो जो आपका प्रश्न दिया गया मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो इसका आंसर आपका रेटिना हो जाएगा, ठीक है, रेटिना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न दो आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला था गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी आपका यहाँ पर पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा, आधी होती है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है रिक्त स्थान जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या डॉट से दूर हट जाती है। तो आपका यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है, अभिलंब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, अभिलंब आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का डॉट हो जाना है। तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है, ठीक है, छोटा आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर, छोटा, ठीक है। तो याद कर लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न तीसरा आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आता है प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। तो आपका यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा प्रिज्म से गुजरने के लिए, ठीक है, लाल रंग, ठीक है, लाल रंग आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन समंजित करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आइरिस, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते नहीं बनेगा, तो आपका जो आंसर रहेगा वो आइरिस डायफ्राम हो जाएगा, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आइरिस डायफ्राम, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न आता है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए अथवा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। और जो पांचवा आता है स्नेल का नियम लिखिए। अथवा कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। फिर आपका छठवां प्रश्न आता है अवतल एवं उत्तल दर्पण में विविध किस प्रकार किया जा सकता है। फिर आपका इसका अथवा आता है समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की बनाए गए प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। फिर आपका सातवां प्रश्न आता है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया वर्णन कीजिए। इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए कोई डॉक्टर +1.5
डी क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका प्रश्न है यहाँ पर 4 से लेकर प्रश्न आपका 7 तक का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर गोली दर्पण किसे कहते हैं इसका प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर और दर्पण जो एक खोखली गोली का भाग होता है गोली दर्पण कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सदैव उभरा उठा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। फिर आप यहाँ पर अवतल दर्पण देख लीजिए, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सदैव धंसा हुआ रहता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन चौथे का जो अथवा दिया गया था, प्रकाश के अपवर्तन के आपको नियम लिखने थे। तो प्रकाश के अपवर्तन के आपके 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण आपतित बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर आपका दूसरा नियम होता है किसी विशेष बाण के प्रकाश के लिए किसी भी 2 माध्यमों में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 5वां दिया गया था जिसमें आपको लिखना था स्नेल का नियम, तो ये आपका स्नेल का नियम है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर है, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए स्नेल का नियम कहा जाता है, तो इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर भी हो जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन 5वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। जो आपका यहाँ पर दिया गया था कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, माध्यम बदलने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अपना पथ मोड़ लेती है। ये आपका प्रश्न 5वें का अथवा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब जो आपका प्रश्न 6वां दिया गया था जिसमें आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आपको विभेद लिखना था। विभेद का मतलब होता है अंतर। तो आपका 3, ठीक है, 3 नंबर का आपका प्रश्न है, तो आपको यहाँ से 3 अंतर याद कर लेना, ठीक है। 5 अंतर दिए तो कोई 3 याद कर लेना है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है। दूसरा आता है अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। फिर तीसरा अंतर आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 अंतर यहाँ से आपको याद कर लेने हैं। अब 6वें का अथवा देख लेते हैं। तो 6वें का जो आपका अथवा दिया गया था, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की बनाए गए प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रतिबिंब आभासी होता है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित या केंद्रित नहीं किया जा सकता। और इसका अथवा आंसर देख लीजिए, सॉरी, इसका सेकंड आप यहाँ पर देख लीजिए विशेषता, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। इसका मतलब है कि समतल दर्पण से देखने पर बायां हाथ दायां हाथ प्रतीत होता है। इस प्रक्रिया को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। यह आपका 6वें का अथवा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। जो आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया गया था, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। पहले तो आपको लिखना उद्देश्य, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण करना। आवश्यक सामग्री, ठीक है, आप यहाँ पर गत्ते की शीट एवं प्रिज्म आदि। और क्रियाविधि देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डायग्राम देख लीजिए और साथ ही आप इसका तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर 7वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको जो 7वें का अथवा दिया गया था, कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डी क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना, पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पूरा आपका जो यहाँ पेपर वो कंप्लीट हमने सॉल्यूशन सहित करा दिया। साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही स्टूडेंट आपको सभी विषय के पेपर हैं वो हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं, विद सॉल्यूशन सहित हमने डाल दिए हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।